की है कहानी, सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की यार। जय श्री माधव। तो आज जो मैं आपको भविष्यवाणी का 12वां अध्याय बताने जा रहा हूँ कि धवलगिरी में भगवान कल्कि उड़ीसा के गुप्त संबल में जन्म होने के बाद धवलगिरी व्यासनगर में कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। इसके बारे में पंचसखाओं ने प्रमाण रखे हुए हैं। महापुरुष अच्युतानंद गरुड़ गोविंद गीता में रचना किए हैं कि भगवान कल्कि जन्म होने के बाद अपने जन्म स्थान को परित्याग करेंगे। रुक्मणी बचन सुनिबे अच्युत, करिबू बीजे धवल पर्वत। महापुरुष अच्युतानंद दास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में माता रुक्मणी को बताए थे कि जब कल्कि अवतार ग्रहण करूँगा उसी समय अपने जन्म स्थान को छोड़कर व्यास नगर स्थित धवल पर्वत पर निवास करूँगा। इस समय धवल पर्वत का नाम धवलगिरी क्षेत्र है। और फिर महापुरुष अच्युतानंद दास ब्रह्म कल्प गीता ग्रंथ में बताए हैं कि भगवान कल्कि जन्म होने के बाद धवलगिरी पर निवास करेंगे, जहां दुर्योधन आकर प्रभु के दर्शन करेंगे। पूर्णी प्रभु विजय करी थिबे धवलगिरी रे, मान गोविंद भेटिब प्रभु से ठारे। महापुरुष अच्युतानंद दास मालिका शास्त्र में लिखे हैं कि भगवान कल्कि जाजनगर पर जन्म तो होंगे, लेकिन जन्म होने के कुछ वर्ष के बाद बिरजा क्षेत्र को छोड़कर धवलगिरी क्षेत्र पर निवास करेंगे, जिसको भगवान व्यास का क्षेत्र कहते हैं। उसी धवलगिरी क्षेत्र में प्रभु छुपने के लिए आएंगे और महाप्रभु जो है वो कल्कि उसी स्थान पर भक्तों के सामने प्रकाश होंगे। धीरवणी अच्युतर धवल केतन गिरि शिखर, धरा पीटी बैठी सेठी चोर। फिर पंच सखाओं ने लिखे हैं, जन्म होइबू संबलपुरे, रईबू ते जे आशी जाजपुरे। अर्थात भगवान कल्कि बिरजा क्षेत्र संबल में जन्म होने के बाद जाजपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर, जिसको जाजपुर रोड या व्यास नगर कहते हैं, उसी क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए निवास करेंगे। तो भगवान जो है कुछ दिनों के लिए, मतलब जब उनका जन्म होने के बाद, जब वो जन्म ले लेंगे उसके बाद जो है वो उस क्षेत्र को छोड़ देंगे और जो धवलगिरी जो पर्वत है उस पर्वत में वो कुछ दिनों के लिए छुपे रहेंगे। और फिर कुछ समय बाद जो है वो भक्तों के सामने जो है प्रकाशित होंगे। तो मैं सबको आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप त्रिसंध्या करें, तीनों टाइम जो है आप त्रिसंध्या करें, सुबह, दिन को और शाम को। और फिर उसके बाद जो है आप शाम के टाइम जो है आप भागवत पठन का एक बार जो है पारायण करें, एक अध्याय करें। एक अध्याय नहीं कर सकते हैं तो आप जो है वो एक पैरा ही पढ़े। जिसके पास भागवत पठन नहीं है, घर में है नहीं है, तो आप ऑनलाइन जो है वो गूगल से मतलब उसको सर्च कर सकते हैं, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में और उसको पढ़ सकते हैं, या तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जो त्रिसंध्या है वो या तो आपको बहुत आजकल तो साइटों में है, साइट में मिल जाएगी, आपको भविष्यवाणी में मिल जाएगी, ठीक है।